तो दोस्तों, आप सभी का भाई फिर से आ चुका अपना ये नया वीडियो लेकर आपके इस चैनल एम डिसाइडर पर। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, किन बच्चों के लिए, वो भी आप देख सकते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको फोकस डेवलप करना है, किस तरीके से आप लोगों को, किस पैटर्न में आप लोगों को स्टडी करनी है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने आलसी हो चुके हैं। उन लोगों को रटना और मतलब मार्क्स लाना बहुत ही टफ लगने लगा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो 12th में 95% आराम से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, मैंने लिख रखा है बच्चों के लिए फोकस ऑन योर लाइफ। मैंने यहाँ पर लिखा है फोकस ऑन योर लाइफ। आप लोगों को स्टडी में बाद में फोकस करना है, सबसे पहले फोकस किस में करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। लाइफ में फोकस करने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, वेट 1 मिनट। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपकी ये लाइफ है, आपकी ये लाइफ है, आपकी ये लाइफ है। इस लाइफ में आपके इस साइड, इस पोर्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं, यहाँ पर क्या रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स का जो भार होता है वो मान लीजिए वेट है, ये इसका वेट रहता है 1 kg, मान लीजिए इसका वेट है 1 kg। और जो आपकी लाइफ का कैरियर वाला ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन, उसका वेट रहता है मान लीजिए 250 ग्राम्स। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स का वेट है वो उस वेट के आगे अपने कैरियर वाले वेट को नीचे, मतलब नीचे नहीं लाते हैं, मतलब उसके वेट को एक्सटेंड नहीं करते हैं। वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स में ही लगे रहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों में वो लोग उलझे हुए रहते हैं और अपने स्टडी को एग्रेसिव वे में नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं भी कुछ चीज़ें और कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिनको लेकर आप लोग बहुत ही अच्छे से और सुपीरियरिटी से स्टडी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस बात का एहसास करना है कि हम लोगों को पढ़ना क्यों है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला या मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला कोई भी एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता किस लिए, वो मान लीजिए पढ़ता किस लिए है, मान लीजिए उसके फैमिली में फैमिली है, एक फैमिली है, कोई भी इस तरीके से एक फैमिली है, उसमें उसकी फादर हैं, उसकी मदर है, ठीक है, और वो खुद है, यहाँ पर वो खुद है, मतलब मी, मैं एक तरीके से लिखता हूँ मी, और फादर भी हैं, और यहाँ पर है ग्रैंडफादर, और यहाँ पर है ग्रैंड मदर। क्या है, ग्रैंडफादर हैं और यहाँ पर ग्रैंड मदर है। तो मान लीजिए एक मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, ना तो उसके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ना तो उसके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ना मदर गवर्नमेंट जॉब करती है, ना ही ग्रैंडफादर, ना ही ग्रैंड मदर। तो उस सिचुएशन में जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है उसको कुछ करने की चाहत होती है, उसके अंदर वो जज्बा अपने आप जागता है, जुनून उसके अंदर आ जाता है जब वो अपनी परिस्थितियों को समझता है कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, जब मैं कुछ करूँगा तभी हमारे परिवार के हालात सुधरेंगे। इस वजह से एक मिडिल क्लास स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ सकता है। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ ही स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि अपने आप को गलत चीज़ों से निकाल कर एक सही रास्ते पर लाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में 2 तरह के पाथ होते हैं। पाथ्स की बात करूँ मैं तो एक पाथ है, मान लीजिए ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। ये अगर इस वाले पाथ में उसको जाना है और इस वाले पाथ में उसको जाना है तो वो दोनों पाथ में इक्वली ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे कि इस वाले पाथ में मैं लेता हूँ यहाँ पर मोबाइल फोन्स, डिस्ट्रैक्शन का ये पाथ है, डिस्ट्रैक्शंस का ये पाथ है, डिस्ट्रैक्शंस का, एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का ये पाथ है, एंटरटेन। इसमें आ जाता है हमारा मोबाइल, टीवी, एफबी,
व्हाट्सएप, इंस्टा। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यूट्यूब को भी दे सकते हैं, किसमें, डिस्ट्रैक्शन पे। आज की जनरेशन करती क्या है, यूट्यूब में पढ़ाई के लिए वो खुद सोचते हैं कि चलो हम यूट्यूब में पढ़ते हैं, बट होता क्या है, यूट्यूब में वो स्क्रोलिंग करते रहते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, स्क्रोलिंग। थोड़ी एक वीडियो ये देखा 2 मिनट, इसमें स्ट्रेटेजीज, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग यूट्यूब में टाइम वेस्ट अगर कर रहे हैं अभी, आप लोग अगर यूट्यूब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उससे आप लोगों को कुछ मिलता नहीं है। आप लोगों को एक टीचर डिसाइड करना, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो एक टीचर को डिसाइड करना है अपने सब्जेक्ट वाइज, और पर डे उसी पर फोकस करना है आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना यूट्यूब में। तो मैं उसको भी यहाँ पर एक तरीके से बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बोल सकता हूँ। ये हो गया, 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 सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस में आती हैं। और एक बात होता है यहाँ पर कैरियर ऑप्शन। क्या होता है, कैरियर ऑप्शन। इसको बहुत ही कम बच्चे चुनते हैं। क्या, बहुत ही कम बच्चे चुनते हैं। अगर इनको ओवरकम कर लिया आपने, इनको अगर ओवरकम कर लिया तो आप इस पाथ में आ सकते हैं। लेकिन इसको आप ओवरकम करें कैसे, इसको ओवरकम करें कैसे, प्रॉब्लम तो है ये आपके लिए, बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना। आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इन चीज़ों को भी करता रहे और कैरियर ऑप्शन को भी बेस्ट तरीके से चूज़ कर ले। ऐसा आपको कभी देखने को मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस वाले पाथ को आप पूरे तरीके से इरेज कर दीजिए। इस वाले पाथ को आपको पूरे तरीके से इरेज करना है। आपके पास सिर्फ कौन सा पाथ होना चाहिए, ओनली वन पाथ, सिर्फ एक पाथ होना चाहिए सीधा। अब इस पाथ में आपने मान लीजिए यहाँ पर एक एम सेट कर रखा है, आपका यहाँ पर एक एम सेटेड है, एम सेट है। मान लीजिए किसी भी बच्चे का कोई भी एम है, यहाँ पर सेट है, यहाँ पर क्या एम कर रखा है, एम को सेट कर रखा है। यहाँ पर एक एम क्या है, सेट है। अब यहाँ पर आपको एक जैसी रास्ता नहीं मिलेगी, कहीं पर ऐसे गड्ढा होगा इतना बड़ा, कहीं पे पूरी गड्ढी इतनी बड़ी होगी, कहीं पे इतनी। तो आप लोगों को किस तरीके से यहाँ से ट्रैवल इस तरीके से करके फिर कहो इतना बड़ा, तो इन गड्ढों को पार करके इस एम तक पहुँचना होता है। जो मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, ब्लू मार्क कर दो, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर अभी थोड़ी सा हाईलाइट दूसरा मार्कर लेके मैं आपको बताता हूं अभी, जैसे कि आप लोगों को मालूम चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और उस चीज़ को आप समझ कैसे सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने कैरियर के, तो अगर आप लोग ये मान लीजिए मैंने गड्ढा बताया आपको, तो अगर आप लोग यहाँ तक आए फिर आपको लगा कि सामने क्या है, हमारे बीच में क्या है, रुकावट है, और आप उस रुकावट में टकरा गए। जैसे आपने एक रूल पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें क्या है, यहाँ पर लाइट आती है, वापस टकरा के चली जाती है। तो अगर आप लोगों ने हिम्मत हारी और आप यहाँ पे आके टकरा गए और वापस लौट गए, वहीं पर आपकी क्या है, कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने आप को थोड़ी सा बिजी रखा और थोड़ी सा अपने आप को थिंकिंग में डाला, तो आप लोगों को यहाँ पर कौन सा रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सकता है। आपको सिर्फ यही चीज़ समझनी है। आपको अपने लाइफ में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढना है। अगर खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ऐसे इंसान को उस पॉइंट पर लाइए जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो उन परिस्थितियों से गुजर के निकला है, उस पॉइंट को वहाँ पर लाइए। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट रात दिन पढ़ता रहता हो और उसके नंबर नहीं आए हों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि कोई भी दिन भर पढ़ रहा है उसके नंबर आ गए, ऐसा भी नहीं होता है। आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, डेडिकेशन देना पड़ता है, आप लोगों को फोकस बना के रखना होता है, आप लोगों को अपने एम के लिए सोचना होता है, आप लोगों को पर डे थिंकिंग करनी पड़ती है कि आप लोग अपने एम के लिए मोटिवेट हैं या नहीं है। और आप लोगों को मोटिवेट्स ये वीडियो नहीं करते, मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देख के मोटिवेट रहते हैं। आप लोगों को मोटिवेट क्या करता है, आप लोगों को मोटिवेट करता है आपका सिर्फ ये एम। अगर आप इस एम को लेकर सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आप लोग लाइफ में अवश्य कुछ कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को अब एक चीज़ और बताता हूँ, जिसको आप लोग अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आप लोगों को क्या याद रखना है और क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर अपना एम सेट कर रखा है, ये क्या है आपका एम। इसके लिए आप लोगों को क्या रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, जो बात ये है कि आप लोगों को जब भी ऐसा लगे कि मेरा मन पढ़ने का नहीं चल रहा, तो आप लोगों को सिर्फ
वो पल सोचना है जब आप इस एम को पा लेंगे और आपको वो खुशी मिलेगी। यहाँ पर मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना चाहूँगा, क्या, हैप्पीनेस, जॉय, जो आपको खुशी मिलेगी। उस मोमेंट को आपको याद करना है कि जब अगर मैं इस एम को पालूंगा तो मेरे घर में और मुझको कितनी खुशी होगी। अगर आप इस मोमेंट के बारे में सोचते हैं तो आप कभी भी खुद को डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। और अगर आप लोग दूसरों की बातों में आते हैं, आपको कोई भड़काता, और आपको एक चीज़ देखने को हमेशा मिलेगी, आपको अपने एम को पाते हुए रास्ते में हमेशा आपको डिमोटिवेटेड करने वाले आपके रिश्तेदार मिलेंगे अवश्य। आपके रिलेटिव्स हमेशा मिलेंगे, जैसे बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो कि आपको क्या सलाह देंगे, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, या तुम ये नहीं कर पाओगे। आप लोगों को हमेशा ऐसा कहने वाले मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को उनकी बातें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं सुननी है। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। मैंने आपको अभी फालतू की चीज़ें ये नहीं बताई कि आपको 2 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, आप ये करिए आपके 95% आएंगे, आप यहाँ से नोट्स लीजिए, वहाँ से नोट्स लीजिए। मैंने आपको ये कोई भी चीज़, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बताई। मैंने आपको लाइफ की रियलिटीज़ बताई हैं। लाइफ की रियलिटी अगर आपको पता है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई को लोगों ने ही कठिन बना रखा है, हम लोगों ने ही कठिन बना रखा है, बट स्टडी इज नॉट एज अ टफेस्ट थिंग, ओनली वी कैन मेक इट द टफेस्ट। स्टडी को हमेशा क्या बना के रखें, सिंपल। दोस्तों धन्यवाद, आप सभी लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज वेट। दोस्तों थैंक यू, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।